फरीदाबाद के प्रसिद्ध सूरज कुंड परिसर में शुक्रवार 12 दिसंबर 2025 को 3 दिवसीय गुर्जर महोत्सव का शानदार शुभारंभ हुआ। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य गुर्जर समाज की समृद्ध संस्कृति और विरासत की झलक प्रस्तुत करना है। इस आयोजन में पूरे देश से गुर्जर समाज के लोगों ने शिरकत की, जिसका लक्ष्य समाज में समरसता और भाईचारे को बढ़ावा देना है। इस आयोजन का एक प्रमुख आकर्षण अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त आर्टिस्ट राजेश कुमार की विशेष कला प्रदर्शनी रही। राजेश कुमार की पेंटिंग वेस्ट चीजों से बेस्ट का निर्माण की कला को दर्शाती है। उनके बड़े आर्ट एग्जीबिशन में देश भर से आए 32 से अधिक कलाकारों ने अपनी अपनी कलाकृतियों का प्रदर्शन किया, जिसने दर्शकों का मन मोह लिया। इस गुर्जर महोत्सव 2025 में कई स्कूलों ने भाग लिया और उन स्कूली बच्चों की कला प्रतियोगिता कराई गई। ये प्रतियोगिता कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित की गई। इस निर्णायक मंडल में देश के कई जाने माने कलाकारों और कला विशेषज्ञों को शामिल किया गया है, जिन्होंने प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कलाकारों की कृतियों का मूल्यांकन किया। निर्णायक मंडल के सदस्य प्रतियोगिता को निष्पक्ष और उच्च मानकों पर रखने के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों को निर्णायक मंडल में शामिल किया गया है, जिनमें रणदीप चौहान, राजेश कुमार, रचना भाटी, उदय नारायण, गौतम राय, लता सिंगला, दीपक शर्मा, श्वेता चौधरी, रणबीर ठाकुर, जतिन चौधरी, प्रलय दत्ता शामिल रहे। हमारे संवाददाता से बात करते हुए अंतर्राष्ट्रीय आर्टिस्ट राजेश कुमार ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य मकसद अपनी संस्कृति को नई पीढ़ी से रूबरू कराना है। उन्होंने कहा, आज की भौतिकवादी जिंदगी में पुरानी चीजें कहीं पीछे छूट रही हैं। इस प्रकार के आयोजन पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। राजेश कुमार ने सभी से अपील की कि वे विशेष रूप से युवा पीढ़ी को इस मेले में लेकर आएं, ताकि वे ये सीख सकें कि उनकी नानी और दादी किस प्रकार से दूध निकालती थी, घी बनाती थी, धागों से कपड़े बुनती थी और पुरानी चीजों को फेंकने की बजाय उनका नव निर्माण करती थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वेस्ट को बेस्ट बनाने की कला हमारे पूरे देश में हमेशा से चली आ रही है। यही कारण है कि बड़ी संख्या में लोग इस महोत्सव में पहुंच रहे हैं। और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। तीनों आप ही बजा दी। देखिए, सबसे पहले तो मैं समस्त समाज के लोगों को अपनी तरफ से शुभकामनाएं दूंगा कि प्रतिवर्ष ये गुर्जर महोत्सव लगने वाला आज दूसरा दिन है, चौथी बार ये लगा है और बहुत उत्साह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। अब की बार इस आयोजन की थीम है आर्ट एंड क्राफ्ट, जिसको मेरे ये देखरेख में हो रहा है। 32 से अधिक आर्टिस्ट हमारे यहाँ पर अपना आर्टवर्क लेकर के आए हैं, जो विभिन्न प्रदेशों से यहाँ आए हैं और यहाँ ये मेरी आर्ट एग्जीबिशन लगी है। अब की बार यहाँ पर मेरे पोते की भी, तेजस की भी एग्जीबिशन लगी है और लोगों ने बहुत पसंद किया है हमारे आर्टवर्क को भी। और इस मेले में जो हमारी संस्कृति दिखाई गई है, जो हमारी सभ्यता दिखाई गई है, उसको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। सर, सवाल ये भी है कि आपकी आर्ट गैलरी में यहाँ पर आपका जो गणेशा जो वो है आर्ट है, वो बहुत प्यार लोग दे रहे हैं, जो गैलरी देखी जा रही है, उससे क्या लग रहा है आपको? देखिए, लोगों का बहुत प्यार है, बहुत ये मिल रहा है और हम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि यहाँ आ रहे हैं और हमें प्यार दे रहे हैं। देखिए, ये हमारी जो कला, संस्कृति, खान पान, रहन सहन और हमारा जो इतिहास है, उसको ट्रांसफ़र करना है, नई जनरेशन तक पहुंचाना। अभी आपको पता है कि हमारे जो कल्चर है उसमें बहुत बदलाव आया तेज़ी से। पाश्चात्य का बहुत प्रभाव आया है। उस पाश्चात्य के प्रभाव से अपनी नई पीढ़ी को बचाने के उद्देश्य से इसका आयोजन यहाँ पर होता है, जिसमें अपना कल्चर दिखाया जाता है, अपना आर्ट दिखाया जाता है, रहन सहन, खान पान, भाषा, बोली, हर प्रांत में कैसे हमारे रहन सहन है, कैसी हमारी संस्कृति रही है, कैसा इतिहास रहा है, उसको नई पीढ़ी तक पहुँचाने के उद्देश्य से इसका आयोजन होता है। आर्ट का भी यहाँ पर जो है देखा जा रहा है माहौल, और आपके अंदर में पूरी आर्ट है। लगभग कितनी आर्ट है जो लगाई गई है? देखिए, 32 आर्टिस्ट हैं जो बाहर से आए हैं और ये मेरी यहाँ गणेशा की आर्ट एग्जीबिशन लगी है। बहुत लोग आप देख रहे हैं, बहुत मन से इस आर्ट को देख रहे हैं, क्योंकि ये वेस्ट पर आधारित है और लोग उस पर सीखने का प्रयास कर रहे हैं। क्रिएशन जहाँ होता है तो वहाँ ज़रूर प्रभावित होते हैं लोग, तो वो प्रभाव कला छोड़ती है अपना। आपके पोते की भी आर्ट यहाँ पर लगी है?
हाँ, उसके भी पीछे बॉम्बे में भी लगी थी, यहाँ पर भी लगी है। तो बच्चों को मैं चाहता हूँ कि आजकल जो मोबाइल से बच्चे चिपके रहते हैं, अगर उन्हें आर्ट की तरफ हम जोड़ेंगे तो मोबाइल से छुटकारा मिलेगा और नया क्रिएशन करना बच्चा सीखेगा। आर्टिस्ट में जो रुचि है वो पोते की कैसे मिली आपके साथ रहकर? देखिए, ये तो देख करके जैसा माहौल होता है, जैसा एनवायरनमेंट होता है, ऐसे ही वो रुचि जग जाती है। तो वो देख देख करके उसमें भी रुचि जगी। महोत्सव को लेकर क्या कुछ कहेंगे तमाम लोगों को? कल भी बहुत को सबको मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। कल भी खूब आइए, देखिए, आनंद लीजिए अपनी संस्कृति का और हमारे आर्ट का, और एंजॉय कीजिए। स्कूल वाले बच्चों का भी आज आर्ट का कार्यक्रम आपने? तीनों दिन बच्चों का रहेगा और बहुत सारे बच्चे, 1500 से अधिक बच्चों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, जो आर्ट एग्जीबिशन भी देख रहे हैं और अपना आर्ट वर्क भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आने के बाद, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा है। राजेश जी की यहाँ पर वो लगी हुई है आर्ट, कैसा लगा? क्या कुछ कहेंगी राजेश जी की आर्ट को लेकर? ये तो बहुत मेहनत करके बहुत अच्छा बनाते हैं। तो राजेश जी तो साइड ड्राइंग बहुत अच्छी है। यहाँ आए, मैं पहली बार आई हूँ। राजू को तो बचपन से ही है इसे शौक बनाने को, पेंटिंग। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही पहली बार आई हूँ। अच्छा, गणेश जी की मूर्ति कैसी लगती है आपको जब ये बनाते? बहुत अच्छी लगती है। आज यहाँ गुर्जर महोत्सव कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। मेला कैसा लगा? बहुत अच्छा। अभी तो घुसे ही है, हम अंदर गए ना। सभी समाज के लोग यहाँ पर आ रहे हैं देखने के लिए। बड़ी भाभी हूँ उसकी, राजेश नेहा। नेहा, क्या कुछ कहेंगी? आज आप यहाँ पर गुर्जर महोत्सव में आए हैं, कैसा लगा? मैं पहली बार आई हूँ पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, राजेश जी जो है उनकी जो वेस्ट चीज़ों से बनी हुई गणेश जी की जो आर्ट है वो लगी हुई है यहाँ पर, क्या कुछ कहेंगी? कैसा लगा? कैसी यहाँ है? वो सबसे ज़्यादा अच्छी है, सबसे यूनिक है। ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा जैसे इन्होंने बनाए हुए हैं सारी ड्राइंग। पूरे महोत्सव में कोई और ऐसा स्टॉल दिख रहा है जिसने वेस्ट चीज़ों से बनाया हो? नहीं नहीं नहीं, ये ही सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट वाला है। क्या कुछ कहेंगे मेला के लोगों को जो मेला में घूमने आ रहे हैं कि वो आर्ट देखें, समझें? सब लोग आएँ, ज़रूर देखें, हमारी संस्कृति को देखें, पहचाने, जाने और अपने बच्चों को भी लेकर आएँ, सबको लाएँ और दिखाएँ अपना। राजेश जी के लिए क्या कुछ कहेंगे इतनी कला के लिए? अंकल जी की तो है ही बहुत अच्छी तो हमें तो पता ही है, बहुत अच्छा बनाते हैं वो तो। एक एक पेंटिंग बहुत अच्छी है उनकी तो। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर नरेंद्र चौधरी है। मैं प्रवक्ता राजनीति विज्ञान दिल्ली सरकार में शिक्षा निदेशालय में। तो सर, सबसे पहला सवाल तो ये है कि सबसे पहले आपको कैसा लगा गुर्जर महोत्सव? देखिए, मैं इस गुर्जर महोत्सव में कई साल से जुड़ा हुआ हूँ और लगातार लगभग सभी आयोजनों को मैंने देखा है। यह किसी जाति या समाज विशेष से संबंधित नहीं है, यह पूरे भारत की जो अलग अलग राज्यों की क्षेत्रीय संस्कृति है, क्योंकि गुर्जर पूरे भारत में कई राज्यों में फैले हुए हैं। राजस्थान से लेके बिहार तक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ तक आपको गुर्जरों की आबादी देखने को मिलेगी। तो किसी जाति विशेष से संबंधित नहीं है, बल्कि ये क्षेत्रीय संस्कृति का प्रदर्शन है, जिसको थीम दी गई है कि कला और संस्कृति के माध्यम से हम अपने इस आयोजन में सभी को जोड़ने का प्रयास करें। तमाम कला की तस्वीरें देखी जा रही हैं, तमाम स्टॉल देखे जा रहे हैं, लेकिन यहीं पे राजेश जी का जो है आर्ट का जो है स्टॉल लगा हुआ है। कैसी लगी आपको राजेश जी की, गणेश जी की आर्ट? जी, राजेश जी वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय कलाकार हमारे हैं ही, और गणेश जी की लगभग 3000 से अलग प्रतिमाएं गणेश जी की उन्होंने अलग अलग रूपों में दिखाई है। लेकिन इसमें जो सबसे उत्कृष्ट आकृतियाँ होती है वो है वेस्ट मटेरियल से जो ये चित्र बनाते हैं और वेस्ट को जो यूज करते हैं, वेस्ट का जो प्रयोग करते हैं, वो अपने आप में अद्वितीय है। आज स्कूल का भी कुछ रखा है, आप लोगों ने सर्टिफिकेट दिया है, आर्ट कल्चर का कार्यक्रम रखा है। जी, देखिए, ये आर्ट एंड कल्चर इस पूरे महोत्सव की थीम है और इस थीम में हमने प्रतिभागी बनाया है अपने विद्यालय के उन विद्यार्थियों को जो उभरते हुए कलाकार हैं और जो कला और आर्ट के क्षेत्र में जिनमें प्रतिभा है, उनको लाना हमारे इस मंच का उद्देश्य है कि जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जिनकी कला में रुचि है, जो कला को एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं, उनको इस मंच के माध्यम से हमने पारितोषिक भी दिया है और पहला, दूसरा और तीसरा पुरस्कार भी यहाँ हमने उनको दिया है। मैम, क्या कुछ कहेंगी सबसे पहले गुर्जर महोत्सव को लेकर? गुर्जर महोत्सव को लेके मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये हमारी बिरादरी के लिए बहुत ही अच्छी पहल हुई है और मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारी बिरादरी में से जो टैलेंट उभर के आ रहा है, निकल के आ रहा है, यहाँ हम महोत्सव में देख रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि पता नहीं था कि इस तरीके का टैलेंट भी हमारी बिरादरी में हो सकता है।
राजेश जी की जो आर्ट है वो यहाँ पर लगी हुई है जी इसको लेकर के आप कुछ कहेंगी? बड़ी सुंदर सुंदर जो है आर्ट लगातार बनाते आते हैं, जी जी। कई सालों से आती हैं, क्या कुछ कहेंगी साथ को लेकर? देखिए, राजेश जी के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगी, पापा जी का काम हमेशा ही एक प्रेरणा भरा काम रहा है और उन्होंने हमेशा ही हर किसी को, हर उम्र दराज के लोगों को प्रेरणा दी है और जिसमें शामिल हो चुके हैं उनके पोते तेजस और जॉय, जो वो उनसे सीख रहे हैं और पेंटिंग्स और करने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस का भी स्टॉल लगा है इसमें पेंटिंग्स हैं वहाँ पे और तेजस को देख के छोटे वाले ने भी सोचा कि जब बाबा करते हैं तो मैं भी करूँगा। वही गणेश जी वाला उनको लगता है कि हम भी गणेश जी बनाएंगे और उसी तरीके से कि वेस्ट मटेरियल को लेके वो सोचते हैं कि हम कुछ ना कुछ किसी चीज़ से यहाँ पर एक संदेश दिया जा रहा है कि जैसा जी, पेरेंट्स करेंगे जी वैसे बिल्कुल बच्चे बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कहावत है ना कि जो आप करते हैं वो बच्चा आपके कहने से नहीं सीखता, जो आप करते हैं बच्चा उससे सीखता है। तो जो पापा जी ने करा वो थोड़ा बहुत उनके बच्चों ने लिया और अब आगे की पीढ़ी ले रही है, उनसे एक प्रेरणा लेके आगे काम कर रही है। पर गुर्जर महोत्सव में आप आई, कैसा लगा? खासकर ये जो राजेश जी का आर्ट जो है ये कैसा लगा? देखिए, गुर्जर महोत्सव एक भव्य आयोजन है जो हमारी गुर्जर जाति की परंपरा को दिखा रहा है, कला और संस्कृति को दिखा रहा है और उस कला और संस्कृति में एक बहुत अहम हिस्सा राजेश जेठा भाई साहब की इस एग्जीबिशन का है। ये जो इन्होंने इतनी खूबसूरत उनकी कला की जो सृजना की है, जो उन्होंने उनकी तपस्या यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। ये आपने जैसे देख लिया होगा, कवर किया होगा आपने, गणेशा के विभिन्न रूप यहाँ पे दिखाए हैं और विभिन्न माध्यमों से, खासकर वेस्ट चीज़ों से मैम, हाँ जी हाँ जी, चीज़ें हम फेंक देते हैं उस पर बनाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल उससे बना है। तो ये एक खूबसूरत कृति है और इससे एक और पता चल रहा है कि हमारे गुर्जर समाज को ये पता चल रहा है कि हमारे लोगों में कितनी कला छिपी हुई है, कितनी प्रतिभा छिपी हुई है। मुझे तो बहुत ही अद्भुत स्टॉल लगी है राजेश जी की, तो मैं तो कहती हूँ इनसे सीख लेनी चाहिए सभी को। गणेश जी भगवान की इतनी सुंदर सीरीज तैयार की है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेटेरियल तैयार किया उन्होंने। मतलब जैसे हम जो चीज़ फेंक देते हैं, उन्होंने इतनी सुंदर कलाकृति का रूप दिया है गणेश जी के रूप में। गणेश जी का तो कहते हैं विघ्न करता है, विघ्न विनाशक है, सबको विघ्नों को हरने वाले हैं। तो ये तो सभी के लिए फलदायी रहेगी और इस तरह से सभी को कहती हूँ कि इस एग्जीबिशन को आओ, देखो और कुछ प्रेरणा लो। मैं मिशन जागृति से लता सिंगला हूँ और हमारी एक एनजीओ चलती है मिशन जागृति। हम बच्चों को ड्राइंग कॉम्पिटिशन कराते हैं, कम से कम 5000 से ऊपर बच्चे होते हैं उसमें हर साल। राजेश जी को मैंने एज ए जूरी मेंबर इनवाइट किया था वहाँ पे, तो वहाँ से बच्चों को लेते हैं और उनको प्लेटफॉर्म देते हैं। आज बच्चों को ऑर्डर वर्क मिल रहे हैं यहाँ पर आकर बहुत, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं, उदित जी भी बच्चों को बढ़ा रहे हैं साथ में। मीनाक्षी, क्या कुछ कहेंगी? आज गुर्जर महोत्सव में आप पहुंची हैं और यहाँ पर राजेश जी की आर्ट लगी हुई है जो वेस्ट चीज़ों से बनाते हैं वो गणेश जी, कैसी लगती है? यहाँ पे मतलब जो आर्ट वगैरह की है, हैंड वगैरह से की हुई है, मतलब बहुत अच्छी हुई कर रही है। जैसे कॉइन वगैरह, कार्ड वगैरह जो भी है सब हैंड प्रिंट से, मतलब हैंड से हुआ है, मतलब सब चीज़ें। कैसा लगा? बहुत अच्छा हुआ है मतलब। और पूरा महोत्सव कैसा लगा? जो गुर्जर अभी तक तो मैंने देखा नहीं है बट अभी स्टार्ट किया है, पर बहुत अच्छा है। तीसरी बार आ रहे हैं हम। तीसरी बार हाँ जी। अपने पुराने कल्चर को देखा जा रहा है आपको? हाँ बिल्कुल, मेला लगा हुआ है, बिल्कुल पुराने कल्चर को दोबारा देखा जा रहा है। जो जिस लोगों ने देखा नहीं है, जो बच्चे हैं, छोटे छोटे जनरेशन है, उन्होंने देखा नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि गांव का माहौल क्या होता है, क्या है क्या नहीं है। तो वो चीज़ें देख रहे हैं हम लोग, बच्चे देख रहे हैं हमारे। महोत्सव में आकर आपको लग रहा है कि हमारे गुर्जर समाज में जो है उनमें भी बहुत अच्छा टैलेंट है? बहुत टैलेंट है गुर्जर में, बहुत टैलेंट है। इतना टैलेंट किसी में भी नहीं है जितना गुर्जर में। दिखा है सीरीज से लग रहा है कि बहुत नहीं नहीं नहीं, ये तो देखा, अब हम देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, बट गुर्जरों में पहले से ही टैलेंट है। क्या कुछ कहेंगे तमाम गुर्जर समाज को कि वो आए यहाँ पर देखे? गुर्जर समाज आए, देखे यहाँ पे हमारा कल्चर क्या है, कैसे है, वो चीज़ें आप क्या कहेंगे मैम? कैसा लगा आपको ये आर्ट? बहुत अच्छा लगा है यहाँ पे। मेरे मामा जी की पेंटिंग है। अच्छा, राजेश जी आपके मामा जी हैं? हाँ जी। तो और ये जो गुर्जर महोत्सव कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, मैं दूसरी बार आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आती हूँ। क्या कुछ कहेंगी? आप आई यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा है, पहली बार आए हम तो। ये आर्ट कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा है, राजेश जी की आर्ट पसंद आई? बहुत पसंद आई, बहुत अच्छी है। जो चीज़ें हम फेंक देते हैं उससे वो बनाते हैं गणेश जी। जी जी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा बनाया उन्होंने। सर, एक बड़ा सहयोग इस महोत्सव में आपका देखा जा रहा है, मंच पे आपका स्वागत भी हुआ था। क्या कुछ कहेंगे इस महोत्सव को लेकर और खासकर राजेश जी की इस पेंटिंग्स को लेकर और उनको लेकर?
देखिए मैं कैमल एक कंपनी है उसको रिप्रेजेंट करता हूँ और राजेश जी के साथ मेरी एज एन आर्टिस्ट बहुत अच्छी दोस्ती है। तो उन्होंने ये कोलैबोरेशन का प्रस्ताव मुझे दिया, तो हम लोग यहाँ पर राजेश की वजह से ही हैं, राजेश भाई की वजह से। उनका काम तो वैसे ही बहुत यूनिक है, वो वेस्ट मटेरियल से काम करते हैं सारा। और हम लोगों का जो सौभाग्य है जो इस बड़े गुर्जर महोत्सव में उन्होंने हमें मौका दिया सम्मिलित होने का। और हमारे यहाँ पे जो उनके आर्ट वाला जो डिपार्टमेंट है उसमें हम लोग एक कोलैबोरेशन किया है जिसमें हम लोग कलर्स और शीट्स दिए हैं। और आज जो आर्टिस्ट काम करेंगे 25-30 वो हमारे ही कलर से काम करेंगे और आगे भविष्य में भी हम इसको और निखारेंगे, कैसे करेंगे। ये एसोसिएशन हम सबके लिए फ्रूटफुल रहे और हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं गुर्जर महोत्सव को। ये जो आज स्कूलों का बच्चों का कार्यक्रम भी था उसमें भी आपने पार्टिसिपेट किया, उसमें भी आपने बच्चों को क्या कुछ किस तरीके से हेल्प किया है? देखिए ऑलरेडी हम लोग गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में हैं, जो हम स्कूल्स में कैमल आर्ट कॉन्टेस्ट करवाते हैं। ये सभी बच्चे हमारे कंज्यूमर्स हैं और कॉस्मॉस के भी जितनी ब्रांचेस हैं, इनके जो स्कूल्स हैं राजेश जी के, उनमें हमारी ट्रॉफीज़ हैं। तो ऑलरेडी हम लोग स्कूल के साथ जुड़े ही हुए हैं, आर्टिस्ट के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये हमारा पहला कोलैबोरेशन है जो हमने यहाँ पे किया है और आशा करते हैं आगे हम इसको